बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद जरूदी की बुक से चैप्टर नंबर 12 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12.11 से, जिसकी स्टेटमेंट है फिट बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आपने इस क्वेश्चन में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को फिट करना है। पार्ट 1 में आपने स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट सॉल्व करना है और पार्ट 2 में आपने सेकंड डिग्री पैराबोला ऑफ द बेस्ट फिट सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी गिवन है और उसके बाद आपने सॉल्व कर लेना है इन दोनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इन द बोथ केसेस। इन दोनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.11 को स्टार्ट करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12.11 के पार्ट 1 में आपने स्ट्रेट लाइन सॉल्व करना है, जिसके अकॉर्डिंग आप इस फॉलोइंग डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे यू का फार्मूला। आपने इन दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर से आपने क्या कर लेना है कि आपके पास यहाँ पर जो मिड वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 37.5। यहाँ पर जो आपके पास u का फार्मूला है वो होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पर आपने दोनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप u को ले लेंगे 2, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 2 x माइनस ए। अब a की वैल्यू 37.5 कैसे आई कि आपके पास यहाँ पर जो मिड वैल्यू है वो पहले 4 और बाद में 4 वैल्यूज़ हैं, तो मिड की कोई वैल्यू नहीं बन रही। तो आपने 35 और 40 को करना है ऐड और डिवाइड कर देना है 2 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.5। तो यहाँ पर आपके पास जो ए की वैल्यू बन जाएगी वो आ जाएगी 37.5 और इन सब के बीच का जो गैप है 25 से 20, 30 से 25 वो है 5। तो एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ गिवन है। आप यहाँ पर x की हर वैल्यू को 37.5 से माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और आपके पास यहाँ पर u का कॉलम आ जाएगा। उसी तरह से u स्क्वायर निकाल लेंगे, u4 निकाल लेंगे, uv निकाल लेंगे, u स्क्वायर v निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपने और फॉर्म्स को जो है उसको एलिमिनेट कर देना है। तो आपके पास फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन की वो बनेगी समेशन y इज इक्वल टू एन ए और जो सेकंड बनेगी वो बनेगी समेशन यू वी इज इक्वल टू बी समेशन यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आप इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 8a इज इक्वल्स टू 3473 और दूसरी बन जाएगी 168b इज इक्वल्स टू 3483। यहाँ पर से इजीली आप a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे। 3473 के साथ आप 8 को डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। 3483 के साथ आप 168 को डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो आपके पास u की जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की वो बनती है y इज इक्वल टू a प्लस बी यू क्यों आया है क्योंकि आप लोग u की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर u ही आएगा। अब यहाँ पर जब आपने u लिख लिया है तो उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो u की फॉर्म है ये वाली, आप इस पूरी फॉर्म को यहाँ पर u में जब पुट कर देंगे a और b की वैल्यूज़ पुट करने के बाद, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास स्ट्रेट लाइन ऑफ द बेस्ट फिट बन जाएगी अकॉर्डिंग टू y ऑन x के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये y ऑन x के अकॉर्डिंग बन जाएगा जो कि बन जाएगा 123.175 माइनस 8.292x। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू y ऑन x आपके पास ये बन जाएगी। अब नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है पार्ट 2 जिसमें आपने सेकंड डिग्री पैराबोला निकालना है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इन 3 इक्वेशंस में भी जो आपके पास ऑड समेशंस है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट बनेगी, जो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जो सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन बनेगी y ऑन u के अकॉर्डिंग वो बन जाएगी y इज इक्वल टू a प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने ये 3 इक्वेशंस निकाल लेनी है। फर्स्ट बनेगी समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस सी समेशन यू स्क्वायर। सेकंड बनेगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन यू स्क्वायर। थर्ड बनेगी समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन यू स्क्वायर प्लस समेशन यू फॉर सी। अब इन 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपने वैल्यू सॉल्व कर ली हैं वो सारी आप इन 3 इक्वेशंस में जब पुट कर देंगे तो आपके पास 4, 5, 6 इक्वेशन बन लेंगी। या 5 वाली इजीली आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो किस तरह से कि ये 3 के साथ आप 168 को जब डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू इजी निकल आएगी। फिर उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 को जब सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से c की भी वैल्यू निकल आएगी और a की भी, फिर आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी 20.73। अब उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 168 के साथ और इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, ताकि आप यहाँ पर से जो a वाली फॉर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकें और आप यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकें। c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2.3125 और यहाँ पर से आपने c की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 4 या 6 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पर से आपके पास a की वैल्यू भी निकल आएगी जो कि है 482.6875। अब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है जो मैंने आपको लिख के दी थी वो ये है। अब यहाँ पर जो u के आपके पास फार्मूला बना था जो कि है 2x - 37.5 डिवाइडेड बाई 5, वो आप पुट करेंगे और यहाँ पर u स्क्वायर है तो आप इस पूरी फॉर्म का ले लेंगे स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर फॉर्म लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे और c की वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट आपने यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ और डिवाइड कर देना है 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 0.4x और यहाँ पर से 2 मल्टीप्लाई 37.5 डिवाइडेड बाई 5 तो ये बन जाएगा 15। यहाँ पर से इसका स्क्वायर है, पहले आप इसकी फॉर्म को लिखेंगे इसी तरह से और इसका लिख देंगे होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पर 0.4 x का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0.4x मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर बनेगा और एंड में बनेगा +15 का स्क्वायर। तो वो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सेकंड डिग्री पैराबोला की जो फॉर्म बनेगी y ऑन x की, वो आ जाएगी y = -235.06 + 29.988x - 0.289x²। अब ये आपके पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अब आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अकॉर्डिंग आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स निकाल लेने हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स जब आप निकालते हैं तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपके पास यहाँ पर उसकी बनेगी फॉर्म s = summation y² - a summation y - b summation xy। अब आपको यहाँ पर y और x के अकॉर्डिंग कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ पर से आप x के कॉलम पहले आपके पास है, y का कॉलम है, आप यहाँ से x² निकाल लेंगे, xy निकाल लेंगे, y² निकाल लेंगे और x² y निकाल लेंगे। इन सब कॉलम्स को आप सॉल्व कर लेंगे और इन सब कॉलम्स के सम आप निकाल लेंगे। फर्स्ट आपके पास समेशन y² है तो यहाँ पर आप समेशन y² का जो सम है वो पुट करेंगे। आपने फर्स्ट पार्ट में जो a की वैल्यू निकाली थी आप वो पुट कर देंगे, जिसकी आपके पास वैल्यू है 123.175। ये वाली वैल्यू आप a की पुट करेंगे और b की भी यही वाली वैल्यू पुट करेंगे विद माइनस साइन। तो जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। आपके पास इसका आंसर बन जाएगा 9008.4। अब सेकंड जो है आपके पास वो है सेकंड डिग्री पैराबोला, उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग a, b और c की वैल्यू को पुट कर देंगे और बाकी समेशंस के अकॉर्डिंग सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो पार्ट 2 जो सेकंड डिग्री पैराबोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स है उसका आपके पास आंसर आ जाएगा 340.6। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.12। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 12.12, जिसकी स्टेटमेंट है फिट अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पैराबोला ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड डिग्री द फॉलोइंग डेटा, टेक x टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इन द 3 केसेस। आपने फर्स्ट वाले की तरह इस क्वेश्चन नंबर 12.11 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 12.12 सॉल्व करना है, लेकिन इसमें सिर्फ चेंज क्या आ जाएगा कि आपके पास वहाँ पर 2 केसेस थे, यहाँ पर 3 केसेस आ जाएंगे। थर्ड जो केस है वो है थर्ड डिग्री पैराबोला। सेम आपने उसी तरह से क्वेश्चन रिपीट करना है और यहाँ पर जो आपके पास x है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और y आपके पास डिपेंडेंट हो जाएगा। उसी तरह से सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में u अप्लाई कर देंगे और उसके बाद उसको x और y में चेंज कर देंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.12 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.12 में सबसे पहले आपके पास जितने भी ऑड समेशंस होंगे, ऑड समेशंस किसको कहते हैं, समेशन u क्यूब, समेशन u5 एंड सो ऑन, आपने उनको ले लेना है 0। यहाँ पर भी आपने u की जो वैल्यू है x - a डिवाइडेड बाई h की तरह ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास जो मिड वैल्यू है वो अवेलेबल है, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो x की मिड वैल्यू बन रही है वो आ रही है 2, तो 2 आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप a ले लेंगे और इनमें जितना गैप है वो है 1 और आपके पास जो h है वो 1 आ जाएगा। 1 के साथ आप किसी चीज़ को भी डिवाइड करें वो वही टर्म रह जाती है, यानी कि u की आपके पास फॉर्म आ जाएगी x - 2। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन, सेकंड पार्ट में सॉल्व करना है सेकंड डिग्री पैराबोला जिसको आप क्वाड्रेटिक
पैराबोला भी कहते हैं। थर्ड में आपने सॉल्व करना है थर्ड डिग्री पैराबोला, जिसको आप क्यूबिक पैराबोला भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है उसकी आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, समेशन y इज इक्वल टू एन ए एंड समेशन यू वाई इज इक्वल टू बी समेशन यू स्क्वायर। थर्ड में आपके पास इक्वेशन बनेंगे समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस सी समेशन यू स्क्वायर, समेशन यू वी इज इक्वल टू बी समेशन यू स्क्वायर एंड समेशन यू स्क्वायर वी इज वाई इज इक्वल टू ए समेशन यू स्क्वायर प्लस सी समेशन यू 4। और क्यूबिक में बन जाएंगी 4 इक्वेशंस। नंबर 1 इज समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस सी समेशन यू स्क्वायर, समेशन यू वाई इज इक्वल टू बी समेशन यू स्क्वायर प्लस डी समेशन यू 4। थर्ड है आपके पास समेशन यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन यू स्क्वायर प्लस सी समेशन यू 4 एंड लास्ट इज समेशन यू क्यूब वाई इज इक्वल टू बी समेशन यू 4 प्लस डी समेशन यू 6। अब फर्स्ट जो आपके पास फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म है वो आपके पास यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वो बनेगी वाई यू के अकॉर्डिंग वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी यू। ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की फॉर्म बनेगी वाई ऑन यू के अकॉर्डिंग। सेकेंड जो बनेगी वो बनेगी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये 3 इक्वेशंस निकाल ली। थर्ड बनेगी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर प्लस डी यू क्यूब, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये 4 इक्वेशंस निकाली। इक्वेशंस किस तरह से निकलती हैं ये भी मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। फर्स्ट आपको जो जो समेशंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ चाहिए उन सब के आप सम निकाल लेंगे, x का, y का, u का, u स्क्वायर, u4, u क्यूब, u स्क्वायर y, u क्यूब y और u v का। इन सारों के सम्स आप निकाल लेंगे। फर्स्ट आपने सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन की जो 2 इक्वेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पर से आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्स्ट आपके पास जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है y इज इक्वल टू ए प्लस बी यू, उसके अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जो आपके पास वैल्यू है वो है x-2। जब आपने इस u की जगह पर x-2 को पुट किया, सबसे पहले आपने 1.13 को मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ और उसके बाद 1.13 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ। तो आपके पास यहाँ y और x की फॉर्म में ये रिप्लेस हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 0.32 और 1.13x। अब y और x के अकॉर्डिंग ये आपके पास 0.32 a की वैल्यू आ गई और 1.13 आपके पास ये b की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ इस वैल्यू से चेंज है, तो आपने याद रखना है कि आपने जो सम ऑफ स्क्वायर्स और रेसिडुअल्स में वैल्यू पुट करनी है a और b की, वो अब आपने ये वाली यूज़ करनी है, ये वाली यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपने सम ऑफ स्क्वायर्स और रेसिडुअल्स जो निकालने हैं वो बनेगा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के लिए समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। ये एक्स की फॉर्म में है तो आपने ये वैल्यूज़ भी ए और बी की एक्स की फॉर्म में ही लिखनी है। सेकेंड अब आपने सॉल्व करना है वो है क्वाड्रेटिक पैराबोला, यानी कि सेकेंड डिग्री पैराबोला। फर्स्ट इसकी 3 इक्वेशंस है। इन 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ से b की वैल्यू निकालना इजी है। b की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1.13। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है ताकि आप c और a की वैल्यू निकाल सकें। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें से आप इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 0.55। अब यहाँ पर से जो c की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3 में से किसी भी जगह पर आप इक्वेशन c की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1.48। अब आपके पास जो सेकेंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आप a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे u के अकॉर्डिंग। तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, u की जो वैल्यू है वो है x-2, यहाँ पर आप पुट करेंगे x-2, यहाँ पर आप पुट करेंगे x-2 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पर से 0.55 को इस पूरी फॉर्म से जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास y और x अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक पैराबोला आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब 1.42 a की वैल्यू है, 1.07 b की वैल्यू है एंड 0.55 ये आपके पास c की वैल्यू है। नेक्स्ट अब आपने निकालना है क्यूबिक पैराबोला। आपके पास 4 इक्वेशंस है। 4 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आपने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। फिर आपने इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहाँ पर से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 0.55। अब आपने c की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1.48।
उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 34 से एंड इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, ताकि आप बी या डी दोनों की वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी 0.325। अब 0.325 डी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 4 में से किसी में भी जब पुट करेंगे तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 0.025। अब आपके पास जो थर्ड डिग्री पैराबोला यानी कि आपके पास क्यूबिक पैराबोला है, उसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू वाई ऑन यू तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर x-2 आप यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x-2 स्क्वायर x-2 क्यूब। x-2 और x-2 स्क्वायर सॉल्व करना इजी है। x-2 क्यूब किस तरह से निकलता है वो मैंने यहाँ पर आपको निकालना सिखा दिया है। यहाँ पर आपके पास जो x-y क्यूब का फार्मूला होता है वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। इसी के अकॉर्डिंग जब आपके पास यहाँ पर x तो कांस्टेंट है, y की जगह पर वैल्यू आ गई है 2, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप जब 2 पुट करेंगे ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3x 2x माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 क्यूब का आपके पास फॉर्म बन जाएगी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। अब इस फॉर्म की जगह पर आप ये पूरी फॉर्म को जब रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्यूबिक पैराबोला y ऑन x के अकॉर्डिंग आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, जहाँ पर 1.03 a की वैल्यू है, 1.725 b की वैल्यू है, माइनस 1.4 c की वैल्यू है। माइनस के साथ आपने इसको यूज़ करना है। 0.325 आपके पास यहाँ पर डी की वैल्यू है। अब नेक्स्ट जब आपने सॉल्व करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स, तो आप यहाँ पर y और x जितने भी आपके पास निकले हैं आप ये वाली वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू माइनस साइन। अब आपने फर्स्ट सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल, जिसकी फॉर्म बनेगी s इज इक्वल टू समेशन y स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन xy। उसके बाद क्वाड्रेटिक पैराबोला के अकॉर्डिंग बनेगी s इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन xy माइनस c समेशन x स्क्वायर y। फॉर क्यूबिक पैराबोला आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स की फॉर्म बन जाएगी s इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन xy माइनस c समेशन x स्क्वायर y माइनस d समेशन x क्यूब y। अब इन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको चाहिए यहाँ से x और y के कॉलम्स के अकॉर्डिंग x स्क्वायर x क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई। इन सारे कॉलम्स के आप सम्स को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू वो आएगी जो एक्स और वाई के अकॉर्डिंग निकली है, तो आपके पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 5.82। सेकेंड जब आप पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.063। सेकेंड जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.584 और थर्ड जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा 0.063। ये आपके पास सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है और ये थर्ड पार्ट जो कि क्यूबिक पैराबोला का आंसर है मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था, वो मैंने अब यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.13। क्वेश्चन नंबर 12.13 की पार्ट ए की स्टेटमेंट है यू आर गिविंग डाटा इन 2 वेरिएबल्स x and y and you have to take a decision about finding a suitable trend. How will you proceed? आपके पास यहाँ पर गिवन डाटा है 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आप किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह से सूटेबल ट्रेंड को फिट कर सकते हैं और कैसे आप इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 468 पे। अब हम लोग वो देख लेते हैं। जब आप पेज नंबर 468 पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास है क्राइटेरिया फॉर अ सूटेबल कर्व। यहाँ पर से क्राइटेरिया फॉर अ सूटेबल कर्व फ्रिक्वेंटली से लेकर यहाँ तक जो आपके पास 9 पॉइंट है। रेसिप्रोकल लाइन 1 बाय वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द डेटा शोन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.13 के पार्ट ए का आंसर है। अब नेक्स्ट हम लोग 12.13 के पार्ट बी का आंसर सॉल्व कर लेते हैं। इसके पार्ट बी की स्टेटमेंट है गिवन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, आपने यहाँ पर फिट करना है सूटेबल कर्व। सूटेबल कर्व आपने फिट करना है। पहले आप सूटेबल कर्व के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो भी कर्व इसमें सूट कर रहा है आपने उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12.13 में आपने सॉल्व करना है सूटेबल कर्व। सूटेबल कर्व किस तरह से सॉल्व करते हैं कि आपके पास यहाँ पर आता है डेल्टा ऑफ वाई। आपने फर्स्ट सॉल्व करना है डेल्टा ऑफ वाई। अगर आपके पास डेल्टा ऑफ वाई की जो वैल्यूज़ हैं आपके पास सेम आ जाएंगी तो इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है
स्ट्रेट लाइन जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर आता है। अगर आपके पास नेक्स्ट उसकी वैल्यू सेम नहीं आई है तो आप नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर वाई सॉल्व करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आई है इसका मतलब है आपने यहाँ पर अप्लाई करना है सेकंड ऑर्डर यानी कि सेकंड डिग्री पैराबोला, जिसको आप क्वाड्रेटिक पैराबोला भी कहते हैं। अगर नेक्स्ट उसकी भी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट नहीं आई है तो इसका मतलब है आपने नेक्स्ट सॉल्व करना है डेल्टा क्यूब वाई, उसके अकॉर्डिंग आपके पास बन जाएगा क्यूबिक पैराबोला। इस तरह से सॉन आपके पास जब तक कांस्टेंट नहीं आएगा आपने तब तक सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास फर्दर पैराबोलास बनते जाएंगे। अब हम लोग के पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट आपने निकालना है डेल्टा ऑफ वाई। अब ये डेल्टा ऑफ वाई निकलता कैसे है, आपने क्या करना है कि इस 17 में से आपने 10 को माइनस करना है, तो फर्स्ट आपके पास आंसर आएगा 7। नेक्स्ट 28 में से 17 को माइनस करना है तो आपके पास आंसर आएगा 11। नेक्स्ट इस 43 में से 28 को माइनस करना है तो आपके पास आंसर आएगा 15। नेक्स्ट 62 में से 43 को माइनस करना है, आपके पास आंसर आएगा 19। अब आप ये देखेंगे आपके पास ये जो भी वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट है, ये सेम यानी कि कांस्टेंट नहीं आई है, तो इसका मतलब है अब आपको ज़रूरत है नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर वाई निकालने की। नेक्स्ट जब हम लोगों ने सॉल्व करना है डेल्टा स्क्वायर वाई, वो किस तरह से सॉल्व होगा, सेम इसी प्रोसीजर से। नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू है 7, 11, 15 और 19। अब नेक्स्ट अब आपने चेक करना है कि अगर आपके पास ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है तो आपने यहीं पर स्टॉप कर देना है और आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे सेकंड डिग्री पैराबोला। और अगर आपके पास ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती तो इसके बाद आप दोबारा से डेल्टा क्यूब वाई निकालेंगे। अब यहाँ पर से फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने 11 में से जब 7 को माइनस करना है तो आंसर आएगा 4। 15 में से 11 को माइनस करना है आंसर आएगा 4। 19 में से 15 को माइनस करना है तो आंसर आएगा 4। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास कांस्टेंट यानी कि सेम आ गई हैं तो आप यहीं पर स्टॉप कर देंगे, और इस स्टॉप करने की वजह से आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे सेकेंड डिग्री डिफरेंसेस यानी कि सेकेंड डिग्री पैराबोला। सेकेंड डिग्री पैराबोला की आपके पास जो यहाँ पर इक्वेशन होगी वो बनेगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से 3 इक्वेशंस अपनी बना लेंगे, और 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर अब आप कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें आपको समीशन y का सम, समीशन x का सम, समीशन x स्क्वायर का सम, समीशन एक्स वाई का, समीशन x स्क्वायर का, समीशन x क्यूब का, समीशन x स्क्वायर y का और समीशन x4 का, इन सब के आपको सम चाहिए। तो इसके लिए आप कॉलम क्रिएट कर लेंगे और सबकी वैल्यूज़ को इन सब इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर सारे कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे और सबके सम्स निकाल लेंगे, उन 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी जिसमें से आपने इक्वेशन नंबर 2 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर से आपके पास फर्स्ट ये फॉर्म बन जाएगी 130 इज इक्वल टू 10b प्लस 40c। यहाँ पर से आपने 10 को दोनों तरफ जाकर डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 4c। अब उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने 30 से। ये आपके पास दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे, आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर से आपके पास एक ही इक्वेशन ये बन जाएगी। अब बी की भी और ए की भी आपके पास दो तरह की इक्वेशंस आई हैं, किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर देंगे ए और बी की दोनों की वैल्यूज़ को, तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो यहाँ पर से आपके पास सी का आंसर आ गया 2। अब सी की वैल्यू को जो बी की आपके पास फॉर्म बनी है 13 माइनस 4c, उसमें जब पुट करेंगे तो ये आपके पास बी का आंसर आ जाएगा 15। अब सी की वैल्यू को आपने इस वाली इक्वेशन में जब पुट करना है तो यहाँ से ए का आंसर आ जाएगा 10। अब इन तीनों इक्वेशंस को जब आपके पास जो सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी y इज इक्वल टू 10 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 12.14। क्वेश्चन नंबर 12.14 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड यूज इट टू ऑब्टेन द नॉर्मल इक्वेशंस व्हेन अ क्यूबिक पैराबोला इज फिटेड टू एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर है पेज नंबर 460 पे। पेज नंबर 460 पे यहाँ पर आपके पास हेडिंग दी है फिटिंग ऑफ हायर डिग्री पैराबोलिक कर्व। तो यहाँ पर से इसका आंसर आप लोगों ने मार्क करना है। इसकी इक्वेशंस एंड पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग है, यहाँ से लेकर आप इसका आंसर मार्क कर लेंगे पैराबोलिक कर्व्स ऑफ हायर डिग्री में बी फिटेड तक। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.14 के पार्ट ए का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है फिट अ कर्व ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए बी एक्स टू द फॉलोइंग डेटा इन विच y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर यूनिट वॉल्यूम एग्जिस्टिंग इन अ कल्चर एट द एंड ऑफ x आवर्स। आपके पास यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ गिवन है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y
व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड 6। आपने सबसे पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर से इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपनी इक्वेशन क्रिएट कर लेनी है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको जो सम्स चाहिए आप उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर से आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। a और b वैल्यू निकालने के बाद जब आपके पास ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगी, सबसे पहले आपने इस x की जगह पर 5 पुट करना है और उसके बाद 6। तो आपके पास यहाँ पर 5 और 6 के अकॉर्डिंग y की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.14 के पार्ट b को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12.14 के पार्ट बी में आपके पास ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपके पास लॉग वाली इक्वेशन है, तो यहाँ पर आप इसका ले लेंगे लॉग। फर्स्ट जब आप लेंगे लॉग तो ये बनेगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस b प्लस x लॉग ऑफ b। हम यहाँ पर से ये लॉग आ चुके हैं। अब ये लॉग ऑफ y इक्वल आ जाएगा y प्राइम के, लॉग ऑफ a इक्वल आ जाएगा a के, लॉग ऑफ b इक्वल आएगा b के और x बन जाएगा x प्राइम। यानी कि जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो प्राइम में आ जाएंगे और जो कांस्टेंट है वो आपके पास कैपिटल में चेंज हो जाएंगे, जिसकी फॉर्म्स मैंने यहाँ पर भी आपको मेंशन कर दी है। अब यहाँ पर से जब आप इस इक्वेशन को जब आप टू इक्वेशंस बनाएंगे तो ये बन जाएगा समीशन y प्राइम इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x फर्स्ट इक्वेशन, और इसी की इक्वेशन जब आप x वेरिएबल के अकॉर्डिंग करेंगे तो वह बन जाएगा समीशन x y प्राइम इज इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x के इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर से आप कॉलम क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट आ जाएगा x और y प्राइम इक्वल्स टू लॉग ऑफ y, यानी कि y की हर वैल्यू को आप लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ 73, लॉग ऑफ 91, लॉग ऑफ 112, तो आपके पास y प्राइम आ जाएगा। x स्क्वायर निकाल लेंगे, xy निकाल लेंगे। यहाँ से ये सारी फॉर्म्स निकालने के बाद आप इन सब के समीशंस को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर देंगे। आपके पास यहाँ से a और b की वैल्यूज़ निकल आएंगी। फर्स्ट आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो आपके पास यहाँ b का फर्स्ट आंसर आ जाएगा कैपिटल B का 0.08507। उसके बाद आप इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू निकल आएगी कैपिटल A की 1.86954। अब जब आपने यहाँ से स्मॉल a निकालना है तो आपके पास कैपिटल A इक्वल है लॉग ऑफ a के। उसका जब आप रिवर्स करेंगे तो स्मॉल a इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ a। एंटी लॉग ऑफ इस वैल्यू का a करेंगे यानी कि एंटी लॉग ऑफ 1.86952 करेंगे तो आपके पास स्मॉल a का आंसर आ जाएगा 74.04। और b भी आपके पास कैपिटल B आपके पास इक्वल है लॉग ऑफ b के। अब जब आपने स्मॉल b निकालना है तो उसका एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ कैपिटल B करेंगे तो आपके पास स्मॉल b का आंसर आ जाएगा 1.216। अब आपके पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए बी की पावर x। अब a और b की वैल्यू जब आप पुट करेंगे और इसकी पावर x आ जाएगी तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 74.04 मल्टीप्लाई 1.216x। अब इस x की जगह में फर्स्ट जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे 5 तो आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा 200.11 और जब आप 6 पुट करेंगे तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 244.13। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.15 के आपके पास स्टेटमेंट है द नंबर y ऑफ अ बैक्टीरिया पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट इन अ कल्चर आफ्टर x आवर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपके पास नंबर ऑफ आर्स यानी कि x है और उसके बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि y की वैल्यूज़ हैं। फाइंड अ लीस्ट स्क्वायर कर्व फॉर्म हैविंग फ्रॉम द फॉर्म y इज इक्वल टू a b की पावर x ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, बस इसमें आपके पास जो x की वैल्यू है वो सिर्फ 7 है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपने उस तरीक़ा से ही करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.15 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्म है y इज इक्वल टू ए बी की पावर x। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस x लॉग ऑफ b। यहाँ से बन जाएगा y प्राइम, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b और x प्राइम। यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। समीशन y प्राइम इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x एंड समीशन एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से कॉलम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से जो आपके पास सम है वो इन 2 इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से इक्वेशंस कंप्लीट होने के बाद आप इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशंस में वैल्यू पुट करने के बाद आपने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें से आपने इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर से आपके पास कैपिटल B का आंसर आ जाएगा 0.1544। आपने b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है तो यहाँ पर से आपके पास कैपिटल A का आंसर आ जाएगा 1.5068। अब आपने यहाँ पर ले लेना है एंटी लॉग ऑफ a, तो आपके पास स्मॉल a का आंसर आ जाएगा 32.15
और स्मॉल b का आंसर आ जाएगा 1.427। अब ये क्वेश्चन आपके पास 2 आ गई है, यानी कि 2 a और b की वैल्यू आ गई है। आपके पास जो फॉर्म है y = a/b(x), आप जो पुट करेंगे ये आ जाएगा 32.15 मल्टीप्लाई 1.427x। अब इस x की जगह पर जब आप 7 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर y का आंसर आ जाएगा 387.40। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.15 कंप्लीट हो गया। हमारी आज की वीडियो भी यहीं तक कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। भूल गई थी।